इस लेक्चर में हम बात करेंगे होमोलोगस सीरीज के बारे में, डिटेल में डिस्कस करेंगे। होमोलोगस सीरीज क्या है? देखें, अ सीरीज ऑफ अ कंपाउंड यानी कंपाउंड का वो सीरीज जिसमें दो मेंबर के बीच में, यानी एक ही फैमिली के कंपाउंड के दो मेंबर के बीच में एक CH यूनिट का फर्क हो, यानी इनके बीच में फर्क हो, तो ऐसे सीरीज ऑफ कंपाउंड को होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। जैसे कि होमो का मतलब है सेम और सीरीज का मतलब है नंबर्स। जैसे कि मैंने लिखा, अ सीरीज ऑफ अ कंपाउंड in which two successive members of the series differ by a CH2 unit is called homologous series. homologous series में जो इनफरादी जो मेंबर होता है उसको होमोलोग कहते हैं। जैसे कि देखें, हमारे पास एक फैमिली है, जिस तरह से अल्केन फैमिली है। हमें पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मुख्तलिफ फैमिलीज होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के। अल्केन फैमिली, अल्कीन फैमिली, अल्काइन फैमिली, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, कीटोन, फिनोल, बेंजीन। तो इसी तरह से हमने यहाँ अल्केन फैमिली लिया है। अब आप देखिए, अल्केन फैमिली के अंदर जो अल्केन का जो पहला मेंबर है मीथेन है और CH4 है, और अल्केन का जो दूसरा मेंबर है CH3 है, और जबकि अल्केन का जो तीसरा मेंबर है आप देखें CH3 CH2 और CH3 है। अब हम यहाँ पर देखें, कंपेयर करवाएंगे कि अगर इथेन और प्रोपेन में कंपेयर कराएंगे तो इनके बीच में देखें आपके पास CH2 यूनिट का फ़र्क है। इसी तरह से अगर हम प्रोपेन और ब्यूटेन के बीच में कंपेयर कराएंगे तो एक और CH2 यूनिट का फ़र्क है। अगर हम पेंटेन और ब्यूटेन का करवाएंगे तो CH2 यूनिट बढ़ता जाता है। तो इसी तरह से एक सीरीज ऑफ अ कंपाउंड बनते हैं, तो उस सीरीज को हम क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। जैसे कि अब हम बात करेंगे कि जो होमोलोगस सीरीज होते हैं इसके चंद करेक्टरिस्टिक्स, एग्ज़ाम में इसके डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं और इसके इम्पोर्टेंस या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज। देखिए, होमोलोगस सीरीज का जो पहला करेक्टरिस्टिक है और जो पहला फीचर है वो ये है कि होमोलोगस सीरीज में जो कंपाउंड्स होते हैं, जो नंबर ऑफ सीरीज होते हैं, इसके अंदर सेम एलिमेंट्स होते हैं और सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। देखिए, हमारे पास एक एग्जांपल यहाँ दिखाया गया है। ये बेसिकली अल्कोहल फैमिली है और अल्कोहल फैमिली का पहला मेंबर मिथानॉल, दूसरा मेंबर इथेनॉल, प्रोपेनॉल है। अब आप देखें, ये पूरा जो सीरीज दिखाया है इसके अंदर सेम एलिमेंट है। सेम एलिमेंट का मतलब इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। आप मिथानॉल में देखें, प्रोपेनॉल में देखें और ब्यूटानॉल में देखें या पेंटानॉल एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप देखें OH है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ 3 एलिमेंट यूज हुए हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसी तरह से पहला करेक्टरिस्टिक ये है कि होमोलोगस सीरीज के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। मिसाल, अल्कोहल फैमिली के अंदर देखें जो एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और जबकि फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है। ये है पहला करेक्टर। दूसरा करेक्टर ये है कि जो होमोलोगस सीरीज होते हैं इसके अंदर जो हर फैमिली के लिए क्या होता है? एक जनरल फार्मूला होता है। मिसाल के तौर पर अल्केन फैमिली है, अल्केन फैमिली का मेंबर के लिए CN और H2N+2 है। तो ये जनरल फार्मूला है। हम इसी फार्मूले के ज़रिए से पहला मेंबर का हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये फार्मूला है जो कि तमाम के तमाम अल्केन के मेंबर के लिए एप्लीकेबल होता है। जबकि अल्कीन के मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर को मालूम करने के लिए CN H2N ये फार्मूला है। तो हमें पता चला होमोलोगस सीरीज को मालूम करने के लिए क्या है, यानी हम एक जनरल फार्मूला के ज़रिए से हम मालूम कर सकते हैं। अल्केन के लिए हमारे पास ये फार्मूला है CnH2n+2, जबकि अल्कीन के लिए CN और H2N। अगर हम अल्काइन की बात करेंगे तो CnH2n-2 होगा। इसके बाद तीसरा जो फीचर है, करेक्टरिस्टिक्स है, वो ये है होमोलोगस सीरीज में दो मेंबर के बीच में जो फ़र्क होगा वो हमारे पास CH2 का फ़र्क होगा।
यानी एक मेंबर से दूसरा मेंबर के बीच में जो मेन डिफरेंस होगा वो CH2 यूनिट का होगा। जैसे देखिए आप, ब्यूटेन और पेंटेन के बीच में CH2 यूनिट ब्यूटेन में ज़्यादा है, यानी लेट सपोज पेंटेन में CH2 यूनिट एक बढ़ेगा और ब्यूटेन में CH2 यूनिट कम होगा, तो इनके बीच में क्या होगा, एक CH2 यूनिट का फ़र्क होगा। और CH2 यूनिट का जो मेस है वो 14 होता है। जैसे मैंने लिखा, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द ईच होमोलोगस सीरीज डिफर बाय CH2 यूनिट टू द नेक्स्ट वन। इसके बाद है जो होमोलोगस सीरीज होते हैं, इसके अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो तकरीबन सेम यानी सिमिलर मेथड से इनको प्रिपेयर किया जाता है। मिसाल के तौर पर देखें, हमें अल्केन का दूसरा मेंबर को तैयार करना है और अल्केन का तीसरा मेंबर हमें बनाना है। अल्केन का दूसरा मेंबर का नाम है इथेन और तीसरा मेंबर का नाम है प्रोपेन। तो हम क्या करेंगे, हम अल्कीन लेंगे। देखिए आप, अल्कीन के अंदर देखें, अल्कीन के अंदर हम इथीन लेंगे, इसकी हाइड्रोजनेशन करवा देंगे, तो हमारे पास इथीन से क्या होगा, इथेन बनेगा। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, अगर हमें प्रोपेन बनाना है तो यहाँ पर हम प्रोपीन लेंगे, इसकी हाइड्रोजन। इसका मतलब ये है कि अल्केन के अंदर इथेन और प्रोपेन बनाने के लिए हमने सेम मेथड इस्तेमाल किया। तो मतलब ये हुआ कि होमोलोगस सीरीज में जो कंपाउंड्स होते हैं इनको सेम मेथड से बनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है, जो होमोलोगस सीरीज होते हैं इनके अंदर सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। सेम केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये सेम केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, अगर हम इथीन के अंदर हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो डेफिनेटली प्रोपीन के अंदर भी हाइड्रोजनेशन होगा, इसी तरह से ब्यूटीन के अंदर भी होगा, इसी तरह से पेंटीन के अंदर भी होगा। तो इसका मतलब ये है कि एक फैमिली या होमोलोगस सीरीज के अंदर सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होमोलोगस सीरीज शो करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, होमोलोगस सीरीज के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इनकी फिजिकल जो प्रॉपर्टी है वो ग्रेजुअली एक सीक्वेंस के मुताबिक चेंज आती है। जैसे कि देखें, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब फिजिकल स्टेट, फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी। हम बात करते, देखें यहाँ पर एक अल्केन का होमोलोगस सीरीज दिखाया है। देखें, हमें पता है अल्केन का मीथेन और इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तक गैसेस होते हैं फिजिकल स्टेट, और जबकि प्रोपेन से हम आगे जाते हैं ब्यूटेन से लेकर कार्बन 17 तक लिक्विड्स होते हैं, और कार्बन 17 से जो ऑनवर्ड होते हैं ये वैक्स टाइप के होते हैं यानी सॉलिड होते हैं। अगर हम इनकी मेल्टिंग पॉइंट देखें, बॉइलिंग पॉइंट देखें, मोलर मास देखें, तो ये भी क्या होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। मिसाल के तौर पर अगर CH4 है, मीथेन है, तो मीथेन से जब हम इथेन में आएंगे तो इसकी डेंसिटी भी बढ़ेगी और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, मोलर मास भी बढ़ेगा। जब हम इथेन से प्रोपेन में आएंगे, प्रोपेन से ब्यूटेन में आएंगे, तो इनका मोलर मास, डेंसिटी और ये तमाम के तमाम क्या होंगे, ग्रेजुअली यानी एक सीक्वेंस के मुताबिक क्या होंगे, बढ़ जाएंगे।